Hello students, this is lecture class 10 subject maths. Today we will start our new chapters. Chapter 15, that is probability. There first we have to know about the what do you mean by probability. In short form we can say that probability means chance. Clear? Now in the statement of probability means that is the it means the possibility of an event will be occur is known as probability. मतलब कि एक इवेंट होने की पॉसिबिलिटी कितनी है हमारे पास, वो हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाती है. सपोज व्हेन वी टॉस ए कॉइन, देन हाउ मच पॉसिबिलिटी टू कम ए हेड और ए टेल. मीन्स कि हमने एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, या हम ये कहें कि टेल और हेड आने के चांसेस कितने हैं हमारे पास, वो हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाती है. क्लियर? अब यहाँ पर मैंने इसको एक एक्सप्रेशंस डाल रखी है कि हम इसको फॉर्मूले में कैसे यूज़ करेंगे. सो इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लाइकली आउटकम्स कंपेयर विद द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. We can say that number of the favorable cases also. You can say that divided by the total number of possible outcomes. मतलब कि फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने हैं या फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, और बाय में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, वो हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी. क्लियर? नाउ देयर इज सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट इज लाइक एक्सपेरिमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय लाइक एक्सपेरिमेंट? क्लियर? दैट इज़ एनी सिचुएशन और ए फिनोमिना इज़ नोन एज एक्सपेरिमेंट. मतलब कोई भी सिचुएशन है या कोई भी फिनोमिना है उसको हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे. फॉर एग्जांपल टॉसिंग ए कॉइन. हमने एक कॉइन को टोस्ट किया, ठीक है, मतलब एक कॉइन को उछाला, या हमने एक डाइस को रोल किया, ठीक है. ये दोनों ही हमारे पास क्या हैं, एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास वहाँ. क्लियर? नाउ इज़ द इवेंट. इवेंट में क्या हुआ कि जो कॉम्बिनेशन से हमारे पास जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आएंगे एक एक्सपेरिमेंट के, लाइकली गेटिंग हेड, करिए, और ए टेल ऑन ए टोस्ट. मतलब कि आपने एक कॉइन को उछाला और उसमें हेड या जो टेल आ रहा है उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे इवेंट कहलाते हैं. क्लियर? नाउ इज़ द आउटकम्स. द रिज़ल्ट ऑफ एन इवेंट. मतलब कि एक इवेंट का जो रिज़ल्ट होगा आफ्टर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, जब हम एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो उस इवेंट का जो रिज़ल्ट होगा वो हमारा आउटकम्स कहलाएगा. फॉर एग्जांपल हमने कार्ड को ड्रा किया फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स. फिर मतलब कि एक आपके पास एक कार्ड्स की लाइक एक वो जो गड्डी आती है आपकी, उसमें से हमने एक कार्ड्स को निकाला है और वो हमारा क्या कहलाएगा, एक आउटकम्स कहलाएगा. फिर नाउ इज़ द सैम्पल स्पेस. नाउ जो सैम्पल स्पेस होगा हमारा, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स. मतलब कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे पॉसिबल रिजल्ट्स या आउटकम्स हम लिखें, वो हमारा सैम्पल स्पेस कहलाएगा. और वी कैन राइट और वी कैन शो सैम्पल स्पेस बाय दीज ब्रैकेट्स विच इज़ नोन एज द ब्रेसिस. क्लियर? नाउ समथिंग मोर अबाउट द प्रोबेबिलिटी. द पॉसिबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ ऑलवेज वन. मतलब कि अगर इवेंट हमारे पास श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी हमारे पास वहाँ. क्लियर? नाउ इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट. मतलब कि जो इम्पॉसिबल इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी हमारे पास वहाँ. एंड द नेक्स्ट इज़ जो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज़ P of E सच दैट. मतलब कि एक प्रोबेबिलिटी इवेंट E है, फिर वो ऐसे होगी कि वैल्यू जो रहेगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी की, वो या तो 0 के इक्वल होगी या वो 1 के इक्वल होगी या उससे लेस देन होगी. क्लियर? 0 हो सकती है, वो 1 हो सकती है, और इन दोनों के बीच में लाई कर सकती है. बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव. Clear? You have to remember that negative or not more than 1. क्लियर? ना तो वो 1 से ज़्यादा होगी, ना ही वो कभी नेगेटिव हो सकती है. क्लियर? फॉर दिस
For any event E, P of E plus P of E bar means P of E प्लस P of E bar इज इक्वल टू 1। मतलब कि जितने भी इवेंट होंगे हमारे पास उनका जो सम होगा एक तरह से वो हमारे पास 1 के इक्वल भी होता है। यहाँ पर जो P of E बार का मतलब है नोट E। सपोज कीजिए कि हमने एक कॉइन को टॉस किया एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। सो सपोज E इज़ द इवेंट टू गेटिंग द हेड। अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमने टेल की भी निकालनी है, तो टेल हमारे पास क्या है, नोट हेड है। क्लियर? सो वी कैन राइट इट नोट हेड, राइट, शो द बार अबव द E which is equal to 1. Clear? Now next is, now we will start our example first. Find the probability of getting a head when a coin is tossed once. मतलब कि हमें एक probability find out करनी है किसकी, 1 head की हमारे पास हो। जब हम एक coin को toast करते हैं once time, मतलब कि एक बार coin को उछाला गया है और हमने probability निकालनी है head की क्या आएगी, और साथ में also find the probability of getting a tail. टेल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी वो भी हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? नाउ लुक एट द सोल्यूशन। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 2। मतलब कि जो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे हमारे पास वो क्या क्या होंगे, दैट इज हेड एंड टेल। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल्स कितने हुए, 2 हो गए, 1 and 1 2। क्लियर? नाउ सपोज इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड, वी आर गिवन द event of getting head that is E and to tail that is F. You can give any names to event of getting a head like A, B and so on, like. Clear? Now the number of the favorable cases during event E that is 1 which is that is head। मतलब कि जो head आएगा हमारे पास वो सिर्फ एक ही head आएगा, इसलिए उसकी जो फेवरेबल केसेस बना वो हमारे पास 1 हुआ। सिमिलरली नंबर ऑफ द फेवरेबल केसेस ड्यूरिंग इवेंट F, दिस इज आल्सो 1 बिकॉज दिस इज टेल। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द P of E। क्लियर? हियर E इज द इवेंट, P मीन्स दैट इज द प्रोबेबिलिटी। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर? दैट्स यू हैव टू अप्लाइंग द फॉर्मूला टू गेटिंग द आंसर। सो द आंसर विल बिकम नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस दैट इज 1 and the total number of possible outcomes that is 2. So answer will become 1 by 2. Similarly P of F is equal to 1 by 2. Clear? Now you have to solve the sums first and second of exercise 15.1 in fair notebook. Clear? Only 2 sums you have to solve. Clear? Now there is a note for you. A test of 5.3 exercise will be held on Wednesday. Clear? 29 July मीन्स एक 5.3 जो एक्सरसाइज है आपका उसका टेस्ट होगा। सम नंबर है वहाँ पर 1 to 14 तक। क्लियर? सो यू हैव टू प्रिपेयर द टेस्ट। क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।